उस सर्वे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये सर्वे जो होते हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। अच्छा, हाँ, स्पॉन्सर्ड होते ये हैं। श्योरली बोल रहे हैं सर? 100%। अच्छा, मतलब जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के ऊपर प्रेम सिंह मलिक विश्वास नहीं करते? ना 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 ना। आरोप लोगों ने लगाए थे कि मलिक साहब ने कुछ भ्याणा साहब से साठ गांठ करके अपना चुनाव डाउन कर दिया। के विधायक अगर इसी को काम बोलते हैं तो मैं तो जीरो बताऊंगा, जीरो में से जीरो। अगर 2024 का चुनाव की टिकट आपको नहीं मिल पाई, क्या प्रेम सिंह मलिक फिर इंडिपेंडेंट की तैयारी कर सकते? मेरा लक्ष्य विधायक बनने का कम है। हुड्डा साहब को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाने का ज्यादा लक्ष्य। देखिए, बजट चाटने के लिए होते हैं। नमस्कार, इस समय हांसी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और अपने साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह मलिक, जो 2019 के चुनाव में एक उभरता सितारा दिखाई दिए थे, लेकिन क्या कारण रहा 2019 का चुनाव फ्लॉप हो गया। पूरी सुबास की सरदारी इनके साथ में थी, हांसी में प्रथम नंबर पर चल रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिन के अंतराल में मलिक साहब का चुनाव एकदम से लूज हो गया। और जो आगे आने वाला विधानसभा 2024 का चुनाव है, उसमें किस तरह की तैयारी करने लग रहे हैं कांग्रेस के और भी दिग्गज नेता हांसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं। क्या कांग्रेस परिवार प्रेम सिंह मलिक के ऊपर भरोसा जता पाएगा या नहीं जता पाएगा? खुद मलिक साहब खुलासा करेंगे। मलिक साहब नमस्कार, स्वागत। नमस्कार नमस्कार। तो मैं आपको और आपके दर्शकों को दीपावली और विश्वकर्मा की बधाई देता हूँ। धन्यवाद, आभार। और आपने इस लायक समझा मेरे पास पहुँचे, उसके लिए आपकी स्वागत आपका और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है। तो जिस तरह से आपका चुनाव प्रचार हो रहा था, हांसी में प्रेम सिंह मलिक के अलावा कोई और दूसरा कैंडिडेट नहीं था, लेकिन क्या कारण रहा कि वो 2019 का चुनाव था एकदम से फ्लॉप होते आप थर्ड पोजीशन में पहुंच गए थे? देखिए, जनता ने बहुत अच्छा साथ दिया, भाईचारे ने बड़ा अच्छा साथ दिया, और आज़ाद उम्मीदवार जो होता है उसके पास टीम कम होती है। डेडिकेटेड जो टीम होती है, पार्टी के वर्कर होते हैं जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव होता है, वो थोड़ा सा कमी रही। मगर मैं संतुष्ट हूँ। जो जनता ने आदेश दिया, जो साथ दिया, जो सहयोग दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उस रिजल्ट से 100% संतुष्ट हूँ। सर, उस रिजल्ट का आपको बेनिफिट हो गया है। कांग्रेस परिवार ने एक इंडिपेंडेंट के जो चुनाव में इतना लीड लेके चले, इतने वोट बैंक मिला, उसको आपका फायदा हो गया। लेकिन जो आरोप लोगों ने लगाए थे कि मलिक साहब ने कुछ भ्याणा साहब से साठ गांठ करके अपना चुनाव डाउन कर दिया। देखिए, राजनीति में अफवाहें ही तो चलती हैं, झूठ ही तो चलता है। तो जो दुष्प्रचार मेरे खिलाफ हुआ, मैंने करीब 3 साल पहले तैयारी की थी। 2015 से मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा और भाईचारे के आदेश पर लड़ूंगा। भाईचारे ने मुझे आदेश किया। तो जहां तक बात है मिलने की, जुलने की, अब अगर मेरे 22,000 वोट आए, जनता ने जो प्यार सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, अगर मैं किसी के साथ या किसी के फायदे के लिए इलेक्शन लड़ता तो वो वोट मुझे कहाँ से मिलते, क्यों मिलते? जो वोट मिले, जो प्यार मिला। ये भी मैंने एक बात और बताना चाहूँगा, हांसी का इतिहास रहा है। हांसी के इतिहास में जिसने पहली बार इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा, इतने वोट किसी के नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। ठीक है सर, डेडिकेट करने वाली टीम का जिक्र कर दिया। इसमें हाल फिलहाल में ग्राउंड तैयार हो रहा है, लोगों से रूबरू हो रहे, गाँव में जा रहे हैं। क्या क्या आपने विपक्ष के होते हुए एक नेता होने के नाते लोगों की समस्याएं सुनने का काम किया? देखिए, मैं 12-13 घंटे भाईचारे में रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं की मैं कोशिश करता हूँ 100% निदान करने की। मगर सरकार हमारी नहीं है। जिस पार्टी में मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। तो अब विरोधी पार्टी तो देखिए, प्रशासन तो हमारा कहना मानता नहीं, पर मेरे लेवल पे जो भी मेरे से हो पाता है वो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि हर मेरे वोटर की, मेरे सपोर्टर की, मेरे हलके की कोई समस्या हो उसको मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, 19 का जो चुनाव लड़ा ना आपने, वो युवाओं को साथ लेकर चुनाव लड़ा था। युवाओं की खेल प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं अहम भूमिका रही थी। लेकिन उस चुनाव के दरमियान और जो अभी हाल फिलहाल में आप फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, पहले युवाओं का हौसला बढ़ाते थे खेल योजनाओं के तहत, लेकिन आजकल देखा जा रहा है प्रेम सिंह मलिक जो गरीब लाचार हैं उनके मकान तक बनवा के तैयार कर देते। हाँ, ये देखिए, मेरा कर्तव्य भी बनता है। अब मैं एक तो आपको बता दूं, बहुत गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया था। गरीबी क्या होती है, अभाव क्या होता है, उसको बहुत नज़दीक से जानता हूं मैं। किसान, एक गरीब किसान के घर में मैंने जन्म लिया था। तो
समस्याएं जो एक्चुअली पेट की जो समस्या है, रहने की जो समस्या है, वो समस्याओं को जो ना मैंने कोशिश की। करीब 119 मकान जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के रहने के लायक नहीं थे या गिर गए थे, वो मैंने बनाने का काम किया। गरीब परिवार की कन्याओं की शादियां जब होती हैं और वो मेरे पास आते हैं तो उसमें जो भी सामान होता है मैंने भेजने का काम किया और करता भी रहूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं समाज को कुछ नहीं देता, समाज मुझे देता है। जो प्यार जो उनसे मिलता है, आशीर्वाद जो मिलता है, उस प्यार और आशीर्वाद से मेरी जो कमाई है वो बढ़ती है। मतलब जो मैं समाज में लगाता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उससे डबल करके कुदरत मुझे देती है। मेरा नहीं घटा आज तक, कुछ ना कुछ हर साल बढ़ता ही रहता है। मलिक साहब, एक बड़ा सवाल आपके ऊपर बन रहा है। आप हुड्डा साहब के खेमे से आते हैं और कांग्रेस के जो भी नेता हैं यहाँ पर हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वे सभी कांग्रेस दल से आते हैं। हाँ। और हुड्डा साहब के खेमे से आते हैं। हाँ। अगर 2024 का चुनाव की टिकट आपको नहीं मिल पाई, क्या प्रेम सिंह मलिक फिर इंडिपेंडेंट की तैयारी कर सकते? देखिए, मैं एक समर्पित सिपाही हूँ कांग्रेस का और सामाजिक आदमी हूँ, जुबान का धनी हूँ, सच्चाई पे चलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरी मेहनत है उस मेहनत को दरकिनार किया जाएगा। जो मेरे को सहयोग, जो प्यार मिल रहा है, लोगों के बीच में रहता हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दरकिनार किया जाएगा। तो टिकट ना मिलने का तो लगभग सवाल नहीं है। फिर भी कोई ऐसे हालात अगर हो जाते हैं तो हाईकमान जो आदेश करेगा। मेरा लक्ष्य विधायक बनने का कम है, हुड्डा साहब को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाने का ज़्यादा लक्ष्य है। आपको टिकट मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हुड्डा साहब को सीएम देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हुड्डा साहब सीएम बन जाएं, मेरा मायने नहीं रखता, मायने रखता है हुड्डा साहब का सीएम बनना। अगर हुड्डा साहब सीएम बन जाते हैं, मैं तो सब कुछ बन गया। मतलब प्रेम सिंह मलिक 2024 में अगर किसी को टिकट मिलता तो उसके लिए साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सपोर्ट करेंगे? और किसकी करेंगे आप बताएं? जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी का मैं एक समर्पित सिपाही हूं, तो उस पार्टी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से आप फील्ड में काफ़ी पिछले कई सालों से फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, एक हांसी के पत्रकार ने सर्वे किया था, हांसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस सर्वे में आपको 8वें नंबर पे आया है। तो मानते हैं कि आपकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं लूज है? उस सर्वे को आप कैसे देखते? देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, ये सर्वे जो होते हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। अच्छा, हाँ, स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये श्योरली बोल रहे हैं सर? 100%। अच्छा, हाँ, आप जनमानस तक नहीं पहुंच पाते। ये अपनी जो टीम है उसको एक्टिव करके वो लाइक कमेंट वगैरह वो कर देते हैं। ये स्पॉन्सर्ड होता है, हर आदमी के पास वो सर्वे पहुंचता ही नहीं है। जब वो आम आदमी के पास पहुंचेगा सर्वे, तो आप पाएंगे कि आपका भाई प्रेम सिंह मलिक पहले नंबर पे दिखेगा। मतलब जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के ऊपर प्रेम सिंह मलिक विश्वास नहीं करते? ना 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 ना, ना। मैं तो समाज पे, भाईचारे पे विश्वास करता हूँ, सतीश बिरादरी के भाईचारे पे विश्वास करता हूँ और वो मेरे साथ हैं। ठीक है, यहाँ विधायक की कैसी रूपरेखा सर? किस तरह, जिस तरह से वो बोल रहे कि मैं 2 तरह से मेहनत कर रहा हूँ, एक तो हांसी को सवस बनाने के लिए लगातार मेहनत करे, दूसरा हांसी को जिला बनाने के लिए, आप उनकी मेहनत को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मेहनत होती तो हांसी के हालात ऐसे नहीं होते। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, व्यापारियों में भय है, साफ सफाई नहीं है, आवारा पशु या जिसको बेसहारा कहें हम, आवारा की बजाय बेसहारा पशु इतने हैं कि जीना दुबर हो गया है। हमारे जो भी बाज़ार में भाई निकलते हैं, बहनें निकलती हैं, बेटियां निकलती हैं, रोज आए दिन हादसे होते रहते हैं। पानी की इतनी समस्या है, 4 बूंद पड़ते ही जल भराव हो जाता है। पीने के पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, और बड़ा हैरानी होगी आपको। ये तो मैंने शहर का बताया है, शहर का अस्पताल भी ले लीजिए आप, हालात उसके देख लीजिए। खेलों के लिए कोई सुविधाएं, कोई स्टेडियम वगैरह वो देख लीजिए। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उनमें जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो स्टाफ को देख लीजिए, हर जगह कमी है। और दूसरे बात पे आ जाता हमारा ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपने देखा होगा कि हांसी हल्के में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बच्चे आगे जाना चाहते हैं, मगर उनको सुविधाएं नहीं है। ना तो स्कूलों
की अच्छी हालत है, ना स्कूलों में बहुत अच्छे अध्यापक हैं, ना कोई खेल की सुविधाएं हैं, ना कोई स्टेडियम गाइडलाइंस भी नहीं है, ना कोई कोचिज हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आज के विधायक अगर इसी को काम बोलते हैं तो मैं तो जीरो बताऊंगा, जीरो में से जीरो। विधायक साहब के काम से आप संतुष्ट नहीं है कतई भी? बिल्कुल भी आधा % भी नहीं। अच्छा, ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से अब हांसी को जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है और पुलिस जिला बनाया गया है, पुलिस जिला बनाने के बाद में कितना क्राइम पर रोकथाम लग पाई, कितनी नकेल कसी गई है? मैं नहीं समझता कुछ फर्क पड़ा होगा। और जहाँ तक जिला बनाने की बात है, जिला तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, इनकी नीतियाँ भी थी सरकार की, मगर खट्टर साहब आए, वो आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली मना करके, फिर दुष्यंत जी आए डिप्टी सीएम हमारे, वो भी मना करके, मगर हमारे जो विधायक है यहाँ के वो बार बार कह रहे हैं जी जिला बनेगा, जिला बनेगा। नहीं, खट्टर साहब ने तो कही ना, अगर हरियाणा में कोई जिला बना तो प्रथम पहले उसकी हांसी की होगी। मुझे नहीं लगता ये बनाएंगे, मगर मुझे मेरे सूत्रों से या मुझे ये ऐसा लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही सीएम बनेंगे तो इस जिला बनाने की जो मांग है, जो संघर्ष समिति जिला बनाने के लिए बनी हुई है, वो जो ना उनकी मांग को मानते हुए और भावनाओं को देखते हुए, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए आते ही पहली कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको जिला घोषित करेंगे। लगातार जो आपका परिवार है बढ़ता जा रहा है, कल सरपंचों ने भी कांग्रेस परिवार का समर्थन किया। मैं गदगद हूँ। कल हुड्डा साहब के साथ, सीएम साहब के साथ मैं भी था, चौधरी उदयभान जी थे, चौधरी जयप्रकाश जी थे, कुलदीप शर्मा जी से थे, अरोड़ा जी थे और बीबी बत्रा जी थे, और काफ़ी नेता हमारे वहाँ थे। और पूरे हरियाणा के जितने भी मतलब कि हरियाणा के 6228 पंचायतें हैं, 6228, उसमें से लगभग 5500 पंचायतों के प्रतिनिधि और सरपंच और जिला पार्षद आए हुए थे और सब ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में आस्था जताई और पूरे हरियाणा ने के सरपंचों ने समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, बजट चाटने के लिए होते हैं, अगर वो सचमुच ही इनके गाय के हितैषी हैं, गाय को ही बोलते हैं, माता भी मानते हैं, उसी के नाम पे जो ना ये मतलब कि कई दफ़ा आपने देखा मतलब कि इस टाइप की घटनाएं भी होती हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई अपना खरीद के लेके जाता उसको भी पकड़ लेते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। मतलब एक तरफ तो गाय के प्रति प्रेम दिखाते हैं और किसी के घर में गाय नहीं मिलेगी, हमारे घर में तो गाय भी मिलेंगे, सारी तरह के पशु भी मिलेंगे और हम तो ध्यान भी रखते हैं। तो ये जो बजट वगैरह है ये कागजी दिखावटी चीज़ें हैं और इनसे जो ना तो बेसहारा पशुओं का फायदा होता, ना जनता का फायदा होता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये थे हांसी के कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक, 2019 का चुनाव लड़ चुके, एक्सपीरियंस हो चुका और 2024 के लिए ताल ठोक चुके हुड्डा साहब के बहुत ही विश्वसनीय नेता हैं। और जो हाल फिलहाल में सर्वे किया गया, उस सर्वे के ऊपर कटाक्ष किया है, उस सर्वे के ऊपर विश्वास नहीं करते मलिक साहब। जिस तरह से इनको 8वें नंबर पे लगा, जो ग्राउंड तैयार हो रहा है, जिस तरह से 8-9 साल से मेहनत करें, लोगों के बीच में रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो उस सर्वे के ऊपर भी कहीं ना कहीं मलिक साहब ने सवाल उठाए हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए। धन्यवाद।